हमने सभी जीवन में कई सपने जरूर देखे हैं दोस्तों, लेकिन खुली आंखों वाले सपनों की तुलना में बंद आंखों से देखे गए सपनों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, जिसमें प्रवेश करने के बाद मनुष्य का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सपनों में सांप दिखने का क्या अर्थ होता है, और आखिर वो कौन से 5 सपने हैं जिसे भूल से भी किसी को नहीं बताना चाहिए, और वही कौन से सपने देते हैं कैसा फल। नींद में जाते ही सोने के बाद हम अक्सर सपनों की ऐसी अजीबोगरीब दुनिया में चले जाते हैं जहाँ जाने के बाद हमारा कोई वश नहीं रहता। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने के तार हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, और इसी कारण कई बार ये सपने हमें भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो सपना हम देखते हैं क्या वह आने वाले जीवन में पूरा होने वाला है? स्वप्न शास्त्र से जुड़े जानकारों का ये मानना है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारे अचेतन मन में जो विचार आते रहते हैं वो सपने के रूप में हमें दिखाई देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसे शुभ और अशुभ में बांटा गया है। आखिर किस समय का देखा गया सपना सच होता है और किस सपने में क्या फल मिलता है? आइए जानते हैं सपनों की दुनिया से जुड़ी इन बातों को। देखिए, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सोते समय सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें जागने के बाद हमें याद नहीं रहते, वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं जो जागने के बाद भी हमें अच्छी तरह याद रहते हैं। जो सपने हमें याद रहते हैं उसे हम लोग अक्सर दूसरों से शेयर जरूर करते हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा करना गलत है, इससे उस स्वप्न का फल समाप्त नहीं होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में जिनके बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। किस समय का देखा गया सपना सच होता है, पहले इस बारे में जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अवचेतना मन में चल रहे विचारों के अलावा सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि किस समय देखे गए सपने कितने दिनों के बाद सच होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोने के तुरंत बाद अर्थात रात से 10 से 12 के बीच देखे गए सपने का कोई मतलब नहीं होता है और इसका कोई फल नहीं मिलता है। आमतौर पर कहा जाता है कि दिन में होने वाली घटनाओं का असर दिमाग पर पड़ता है और ये सपने के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि जो हम दिन भर सोचते हैं वही रात को हमारा स्वप्न बन जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात के पहले प्रहार यानी 1 से 2 बजे के बीच में देखे गए सपनों का फल आमतौर पर 1 साल के अंदर मिलने की उम्मीद होती है। माना जाता है कि रात के दूसरे प्रहर यानी कि 3 से 4 बजे के बीच देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस दौरान देखे गए सपनों का फल 6 महीने के अंदर मिल जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात के तीसरे प्रहर यानी 4 से 5 बजे के बीच जब कोई इंसान सपना देखता है तो ये मान लिया जाता है कि सपने सच होंगे, क्योंकि शास्त्रों में इसी प्रहर को अमृत बेला, चंद्र बेला और ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। कहा जाता है कि इस दौरान धरती की वस्तुओं पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव होता है। ऐसे सपनों का फल आपको 3 महीनों के अंदर मिल जाता है। कहा जाता है कि रात्रि के चौथे प्रहर अर्थात 5 से 6 बजे के बीच में देखे गए सपनों का फल सबसे कम समय मात्र 1 महीने में ही मिल जाता है। ये वो समय है जब रात समाप्त होने वाली होती है। इस कारण इस समय देखे गए सपने को प्रातः स्वप्न भी कहते हैं। अगर आप इस समय कोई सपना देखते हैं तो इसका फल आपको जल्द ही मिल सकता है। प्रकृति से संबंधित सपने। अगर आपने ऐसा सपना देखा है कि जिसमें आप प्रकृति के बेहद करीब हैं, सपने में समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झील, बगीचा जैसी चीजें देखने का मतलब है कि बहुत जल्द आपको आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये एक सच्ची बात है कि प्रकृति के करीब जाने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और ठीक वैसे ही ऐसे सपनों का भी यही अर्थ होता है। लेकिन अगर आप इस सपने के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप सपने के फल से वंचित रह जाएं। लाल फूलों का बगीचा भी प्रकृति का एक अहम हिस्सा है और इससे जुड़ा कोई सपना देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सपना जीवन में बड़ी खुशखबरी का संकेत देता है। ये आने वाली आर्थिक समृद्धि की ओर से भी इशारा करता है। अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है तो इसे दूसरों को ना बताएं, नहीं तो इसका असर कम हो सकता है या इसका फल आपको नहीं मिलेगा। सपने में तेज बारिश देखने के पीछे कई तरह के रहस्य छिपे होते हैं। अगर आप सपने में मूसलाधार बारिश देखते हैं तो आपका व्यापार में धन लाभ होने के भी संकेत मिलते हैं। मौत देखना। किसी को भी ऐसे सपने आ सकते हैं जिसमें वो अपनी या किसी और की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद हर किसी का मन बहुत परेशान होने लगता है। अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि मृत्यु के सपने आपकी परेशानियों की अंत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन आप इस सपने का जिक्र किसी से ना करें, नहीं तो सपने का असर खत्म हो सकता है। कई लोग सपने में अपने किसी करीबी की मौत देखते हैं और वो पूरी तरह से डर जाते हैं। इस डर के कारण इसका जिक्र लोगों से भी कर देते हैं। अगर आप सपने में खुद को या अपने किसी करीबी को मरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। माना जाता है कि ऐसे सपनों का किसी और से जिक्र करने पर उसका असर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है।
जाता है। वहीं सपने में अपने ही किसी बुजुर्ग या रिश्तेदार की मौत देखने का मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। अगर आपने सपने में खुद की मौत देखी है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्या जल्द ही खत्म होगी और इसके बाद एक नई शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई मृत व्यक्ति दिखाई देता है तो आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। आत्महत्या करते हुए देखने का अर्थ है कि आपके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें समाप्त करने का समय आ गया है और वो समाप्त होने वाले हैं। अगर आपने सपने में किसी का भूत देखा है तो ये अशुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा है। इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर आपने रात को सोते समय किसी की हत्या होते हुए देखी है तो समझ जाइए कि आने वाले समय में ही आपका कोई करीबी ही आपको बड़ा धोखा दे सकता है और इसीलिए पहले से ही सावधान हो जाइए। सपने में किसी का अंतिम संस्कार या किसी की सजी हुई अर्थी देखना शुभ माना गया है। खासकर मरीजों के लिए इसे देखना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह उनको जल्दी ठीक होने का संकेत देता है। और यहीं अगर आपका कोई मृत बुजुर्ग आपको सपने में भोजन देता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। मछली देखना। स्वप्न शास्त्र में मछली के संबंध में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मछली देखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। हिंदू धर्म में मछली को धन की देवी माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और इस कारण मछली को शुभता का प्रतीक माना जाता है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार बार मछली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि जल्द ही उनके हाथ से कोई धार्मिक कार्य होने वाला है या आप सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ लोग सपने में खुद को मछली के साथ पानी में तैरते हुए भी देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपके सभी अटके हुए काम पूरे होने के साथ ही आपका भाग्य भी चमकने वाला है। अगर सपने में रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई दे तो इसका संकेत है कि आपको समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। भगवान के दर्शन होना। लगभग हर व्यक्ति रात को सोने के बाद सपने देखता है। सुबह उठते ही सपनों को भूल जाता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिन भर याद करते रहते हैं। ऐसा ही एक सपना भगवान से भी जुड़ा हुआ है। कई बार लोग सपने में भगवान को देखते हैं और पूरा दिन उनका इसी सोच में निकल जाता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं इस सपने का क्या मतलब है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि सपने में भगवान को देखना शुभ होता है या अशुभ। अगर आपको सपने में भगवान दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो आपको आपकी समस्या से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने आए हैं। सपने में भगवान को देखना शुभ है और ये सपना आपके जीवन में एक आशा की नई किरण लेकर आया है। अगर सपने में आपने अपने घर में भगवान को देखा है तो इसका मतलब है कि आपके पूरे परिवार पर भगवान की कृपा होने वाली है। अगर सपने में भगवान आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। यदि आप किसी निर्णय को लेकर संशय में हैं, तो अपनी अंतरात्मा के आधार पर ही निर्णय लें। सांप देखना। हिंदू धर्म में कई जीव जंतुओं को पूजनीय माना गया है और इसमें एक सांप भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में सांप का वर्णन कई जगह किया गया है। कहीं सांप को देवता का प्रतीक माना गया है तो कहीं इसे मृत्यु का, क्योंकि सांप हमारे जीवन से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें सांप कभी भी सपने में दिखाई देते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या जिनकी कुंडली में राहु केतु की दशा चल रही होती है, तो ऐसे लोगों को सांप के सपने बराबर आते रहते हैं। वहीं स्वप्न विज्ञान के अनुसार सांप के सामने भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत देता है। जिन लोगों की कोई मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली होती है, उन्हें शिवलिंग पर लिपटा हुआ सांप सपने में दिखाई देता है। आपके ऊपर भगवान महादेव की कृपा होने वाली है। अगर आपको ऐसा सपना आया है तो सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। अगर आप सपने में बहुत सारे सांप देखते हैं तो आप पर कोई संकट आने वाला है। अगर आप सपने में सांप को मार देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आने वाले संकट पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। वहीं सपने में सांप के दांत को देखने का अर्थ है कि आपका कोई करीबी आपको धोखा देगा, जिसका कारण नुकसान हो सकता है। सपने में मरे हुए सांप को देखने से कहा गया है कि आगे आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। जब आपकी किस्मत खुलने वाली होती है तब आप सपने में सुनहरा सांप देखते हैं। अगर आपको पितृ दोष है तब आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देंगे। फन उठाए सांप को देखने पर संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं। सफेद सांप को देखना शुभ माना जाता है। सांप के काटने से अगर मृत्यु हो तो इसका मतलब आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। सांप को पकड़ते हुए सपने देखने का अर्थ है आपको धन संपत्ति मिलेगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। सांप व नेवले की लड़ाई देखने का मतलब है कि आप भविष्य में किसी कानूनी मामले में पड़ सकते हैं और कोर्ट से जल्द ही आपको कोई नोटिस मिल सकता है। अगर सपने में आपको सांप ने
काट लिया तो ये शुभ संकेत नहीं है, ये किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। फिर चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो या फिर नौकरी व्यवसाय से जुड़ी समस्या, अगर आपने सांप को बिल में जाते देखा है तो ये आने वाले समय में आपको धन संपत्ति मिलने का संकेत है। वहीं अगर आप सांप को हमला करते देखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफी कठिन होने वाला है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।